हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम का गुड न्यूज़ मिला है। एग्जाम्स काफ़ी क्लोज आ गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ। नंबर एक, बोर्ड में कौन कौन सी एग्जाम के दौरान कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है ले जाना, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है, क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, एंड आपके हॉल टिकट्स पर दिए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए एंड लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी। बेसिकली इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कौन कौन सी चीजें ले जा सकते हैं और कौन कौन सी चीजें बोर्ड में ले जाना अलाउड नहीं है। तो देखते रहिए, नोट डाउन करते जाइए, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा दैट आप इस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और चीजें अपने पास रख सकते हो एग्जाम में बैठते समय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की चीजें हम सेंटर पर ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको हॉल टिकट बिना भूले, विदाउट फेल, सारे एग्जाम्स के लिए बैग में ही रखना है। जो एक फिक्स बैग रखो, रोज चेंज मत करो। उसी चक्कर में कहीं आप इम्पोर्टेंट चीजें ले जाना भूल जाओगे। घड़ी लेना है, पेन्स कौन से कलर की लेने हैं, रूलर्स कौन से लेने हैं, पाउचेस, पैड्स वगैरह सभी के बारे में मैं बात करूंगी। और इसी के साथ जो मैं दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें बात करने वाली हूँ वो है आपके हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शंस। अगर आप देखेंगे तो ये है एक सैंपल हॉल टिकट। यहाँ हमने स्टूडेंट्स को ये पूरा का पूरा चेक कर लेना है। आपको देखना है कि आपको देखो, जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम कवर किया हुआ है। आपको अपना फोटो चेक करना है। ऑब्वियसली एबीटी और प्रैक्टिकल के लिए ऑलरेडी ये बात आपने पूरी तरह से जानी होगी। अब नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। जैसे हमने देखा, हॉल टिकट पर आपको नाम चेक करना है, सब्जेक्ट्स चेक कर लीजिए। अगर कोई भी चेंज है तो तुरंत जाके कॉलेज के ऑफिस में जाकर, आपके ही कॉलेज के ऑफिस में जाकर आप चेंज करवा सकते हो। हॉल टिकट को खास तौर पे प्लास्टिक के अंदर रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होना चाहिए, और उसे लैमिनेट करवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सेफ्टी के लिए प्लास्टिक ठीक है, उससे वो बाहर आ सके, अंदर डाल सके, इस तरह से लेकर जाइए। तो इसके अलावा जो दूसरी इंस्ट्रक्शंस मैं बताना चाहती हूँ वो इस तरह से है। आपके हॉल टिकट के नीचे 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, ध्यान से पढ़ेंगे आप देखेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन है, बोर्ड कहता है कि अगले दिन बिफोर द एग्जाम जाइए, आपका सेंटर देख कर आइए। वहाँ पे आपका सीट नंबर भी शायद लगा होगा। तो 1 डे बिफोर द एग्जाम आपका जो भी सेंटर है वहाँ जाकर फैमिलियराइज हो जाइए। कहाँ पर क्लासरूम्स है, कहाँ पर वॉशरूम है, एक्सेट्रा, ये चीजें आप जान सकते हो। सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके एग्जाम के दौरान हॉल टिकट में लिखा हुआ है कि एग्जाम शुरू होने के पहले, फॉर एग्जाम्पल 11 बजे के एग्जाम के पहले 10 मिनट्स के पहले वार्निंग बेल बजेगी। अब जैसा आप जानते हैं, आपको एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम मिला है। अब आपके पेपर खत्म होंगे, 11 बजे का पेपर विल गो ऑन अप टू 2:10, मतलब वार्निंग बेल बजेगी आपकी 2 o'clock को। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि हॉल टिकट पर ही ये बताया है। इसके पहले, ये फाइनल बेल हो जाने के पहले स्टूडेंट्स को क्लासरूम छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है। जब तक सारे आंसर बुकलेट्स कलेक्ट नहीं हो जाते हैं, बच्चों को बैठे रहना है। जैसे ही इन्विजिलेटर कहेंगे कि अब आप जा सकते हो, तभी आपको जाना है। ठीक है। तीसरा जो रूल है, जो 3-4 पॉइंट्स दिए हैं बोर्ड में, सबसे पहले कौन सी चीजों के लिए स्टूडेंट्स को पनिशेबल ऑफेंस है। सबसे पहला, किसी भी तरह की किताब, नोटबुक, आपने एक रिवीजन के लिए एक नोट्स बनाए थे, वो पेपर आपके पॉकेट में रहेगा। आप कहोगे मैं रिवीजन कर रहा था, मैं कॉपी नहीं कर रहा था, बट सॉरी, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी। किसी भी तरह का स्क्रिबलिंग, किसी भी तरह के नोट्स, पेपर्स, आपको किसी भी मैल प्रैक्टिस के पर्पस से जब कुछ चीजें आप कर रहे हो, जैसे आपने मोबाइल रखा हुआ है, डिजिटल वॉच पहना है, कान में ब्लूटूथ रखकर आप कहीं से आपको ब्लूटूथ से कोई आंसर्स पास ऑन कर रहा है, ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है। 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। तो इसके लिए जो भी चीजें जरूरी है, रफ वर्क के लिए आपको लास्ट पेज पर करना है, कोई किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज करना है। ये आपके सारे हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप किसी से बात कर रहे हो,
अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, इशारे कर रहे हो, तो भी ये पनिशेबल ऑफेंस है। आपके इन्विजिलेटर आपको इसके लिए पनिश कर सकते हैं। आंसर बुक्स जो हैं, जो सप्लीमेंट्स है, अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर ले जा रहे हो तो भी ये पनिशेबल है। इसके अलावा अगर आप इन्विजिलेटर की किसी भी इंस्ट्रक्शन को, जैसे कि आपको सीधा बैठना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, बातें नहीं करना है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, अगर आप वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो इन्विजिलेटर आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये एक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी मटेरियल मिल जाता है तो कई बार 3 साल या मे बी 5 साल तक भी आपको एग्जामिनेशन आगे देने से डिबार कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई भी कोशिश मत करो। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन से बहुत बड़े पैमाने पे एग्जाम्स हो रही है, तो ऐसा कुछ भी मत करो जिससे इन्विजिलेटर को, दूसरे स्टूडेंट्स को सेंटर पे कहीं पे आपकी वजह से डिस्टर्बेंस हो, परेशानी हो। ठीक है, आपका खुद का भी कंसंट्रेशन छूट जाएगा। जो आता है, जितना पढ़ा है, कंसंट्रेट करो, सोचो, याद करो और लिखे। इसके अलावा दूसरी इंस्ट्रक्शंस जो इस हॉल टिकट पर होते हैं वो है कि आपको सेंटर से जब तक आपके पूरे टाइम नहीं हो जाता, जैसे कि अब हो गया आपका, अगर 10:30 को आपको रिपोर्ट करना है, 10:30 के बाद इस साल 2023 में आपको अभी से कोई अलाउ नहीं करेगा। आप 10:30 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, चाहे पेपर आपका 11 बजे शुरू हो रहा है। बट जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो शायद आपको बोलेंगे कि इतना कोई कुछ नहीं बोलता है, आप जा सकते हो। तो प्लीज ध्यान में रखिए कि इस साल बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। 10:30 मतलब 10:30। आप किसी को पहचानते हो, आप कोई भी यहाँ रोना धोना करोगे, आपको 10:30 के बाद अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ कैमराज लगे होंगे, तो मतलब आपकी मार्कशीट में, आपके केस में 0 आ जाएगा, एब्सेंट मार्क कर दी हो जाओगे, फेल हो जाओ। तो ये इतनी सी इम्पोर्टेंट बात है कि समझ लो 10:30 के बाद आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे आप कोई भी इसके लिए कारण दे। इसके अलावा और एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि नंबर 5 के इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको जहां फर्स्ट पेज पर आपका सीट नंबर लिखने की जगह दी हुई है, वहां आपको अपना सीट नंबर लिखना है, इन वर्ड्स, फिगर्स एक्सेट्रा, सारी डिटेल भरनी। बट इसके अलावा अगर आप पूरे पेपर में कहीं पर भी अपना सीट नंबर लिखते हो, किसी तरह से आप एक अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो, स्कूल का नाम लिख देते हो, आप अपना ओम लिख देते हो, आप 786 ऐसा कुछ लिखते हो, किसी तरह से आप एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मान लीजिए, समझ लीजिए ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। और आपके ऐसे अगर रिपोर्ट हो जाता है तो आपका परफॉर्मेंस कैंसिल माना जाएगा, आपको सब्जेक्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये बोर्ड का रूल हॉल टिकट में प्रिंटेड है, आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ पॉइंट नंबर 6 के बारे में, कि आंसर सप्लीमेंट जो आपको दिया जाएगा बोर्ड के टाइम, उस आंसर सप्लीमेंट में एक पेज भर कर इंस्ट्रक्शन है। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या संभालना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे चीजें, रूल्स क्या है। तो आई रियली होप कि आप वो वीडियोस जरूर देखेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। तो ये है आपके एक लिस्ट ऑफ मस्ट हैव स्टेशनरी। आपका ये बॉक्स आपका पूरा तैयार होना चाहिए हर एग्जाम के लिए। कहीं मैथ्स के लिए ये चीजें लगेंगी, शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए यू माइट नॉट नीड अ प्रोट्रैक्टर एंड थिंग्स, बट ये बॉक्स हमेशा तैयार रखो, रोज कैरी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल एग्जाम के दिन ही, मैथ्स के दिन आप भूल गए ले जाना। तो पाउच जहां तक हो सके ट्रांसपेरेंट रखो। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके पास तो आप जो भी ले जाते हो उसमें कोई पेपर, किसी की तरह का प्रीवियस डे का क्वेश्चन पेपर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। राइटिंग पैड हो सके तो ट्रांसपेरेंट लीजिए, आजकल कलर्ड भी आते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके पास, ऑलरेडी कोई वुडन या ऐसा यूज करे हो तो चेक कर लीजिए, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कोई पेपर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। रूलर्स जहां तक हो सके स्मॉल एंड बिग दोनों कैरी करने चाहिए। डायग्राम्स, ग्राफ, चार्ट सभी के लिए स्मॉल रूलर चाहिए। मार्जिन्स बनाने के लिए, डिस्टिंक्शन के टेबल्स बनाने के लिए आपको लॉन्ग रूलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये परमानेंट बैग के अंदर रहने दीजिए, ये नहीं कि घर पे प्रैक्टिस किया और आप दूसरी तीसरी एग्जाम में लेना भूल गए।
फिर आप आगे पीछे से बोरो करोगे, क्लास डिस्टर्ब होता है, आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है, इन्विजिलेटर नाराज होता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट एक स्टेपलर ले जा सकते हैं। आपके सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो उसको आप स्ट्रिंग तो थ्रेड आपको जरूर मिलेगा सेंटर से, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। बट समझो आप चाहते हो तो आप स्टेपलर ले जाओ, होल बनाने के लिए कंपास ले जाओ। अब ये कुछ चीजें मैं बता रही हूँ जिनको आपको यूज नहीं करना है। आपके कंपास में अगर एक व्हाइटनर है तो कोई बात नहीं है, बट यूज बिल्कुल मत करो। बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में व्हाइटनर यूज नहीं करना है। रेड कलर का पेन या कोई भी कलर का, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसा कुछ मत यूज करो। ब्लैक एंड ब्लू जेल पेन या बॉल पेन दोनों चलेगा। मेक श्योर दैट वो इतना इंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे की तरफ उसके बहुत सारे मार्किंग दिखे, ठीक है। तो यही जरूरी है, रेड इंक बिल्कुल नहीं यूज करना है। जैसा मैंने बताया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं अलाउड है 12th HSC बोर्ड में। आप नहीं बोल सकते हो कि मैंने फोन में तो बैग में रख दिया है बट मैं ब्लूटूथ कान में है तो क्या प्रॉब्लम है। कहीं आर्ग्यू मत करो। बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े डिसिप्लिन से स्ट्रिक्टली बोर्ड सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ करना चाहता है। तो ये मत भूलो कि हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स तो सवाल ही नहीं है। आपको आपके जो बैग आप लेकर जाओगे उसके अंदर रख के, या मोस्टली क्लास के बाहर, एंड अगर जगह है तो आपके सामने बैग रहेगी या क्लास के बाहर भी रह सकती है। सब जगह कैमरास भी नहीं होते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये जो लिस्ट है उसमें ध्यान दीजिए। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली किसी भी तरह के आप चिट्स एंड पेपर्स एंड रिटन मटेरियल नहीं ले जाना है। आप अगर अगले दिन का क्वेश्चन पेपर बैग में रखे हुए हो, आप भूल जाते हो, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेक श्योर कि आप ऐसी कोई भी चीजें नहीं ले जाते हो जिससे कि आपको एग्जामिनर को या इन्विजिलेटर को लगे कि मुझे तुम्हारा बैग वॉलेट चेक करना है या आपका कंपास बॉक्स चेक करना है। तो संभालिए। वॉलेट्स बड़े बड़े ले जाते हैं लोग, बच्चों के पुराने बिल्स वगैरह, ऐसा कोई रिटर्न मटेरियल नहीं रखना है। इन्विजिलेटर्स ने देखा है कि बच्चे फॉर्मूलाज लिख कर आ जाते हैं, कहते हैं बिल है। तो ऐसी कुछ भी कारण मत छोड़ो जिससे कि आपको इन्विजिलेटर को आपके ऊपर चेक करना पड़े। फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैथ स्टूडेंट्स के लिए जो लॉक टेबल जरूरी है वो आपको खुद के नहीं ले जाने। हर क्लास में, हर बेंच पर जो भी मांगेगा उसे लॉक टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। ये बोर्ड का स्टैंडर्डाइज फाइल आएगा आपके क्लासरूम में, और चाहे आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में या किसी भी शहर में से एग्जाम दे रहे हो, आपको लॉक टेबल्स प्रोवाइड होंगे। ऑफ कोर्स मोबाइल फोन्स, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं ले जानी है। ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच कुछ भी मत ले जाइए। कोऑपरेट कीजिए। लाखों की संख्या में एग्जाम्स हो रहे हैं, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए कि किस डिसिप्लिन से बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स पढ़कर स्कोर कर रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह से ये इनजस्टिस ना हो कि दूसरे बच्चे कॉपी करें या दूसरे बच्चे किसी मैल प्रैक्टिस से मार्क्स स्कोर करें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, एंड जहाँ तक हो सके, जितना हो सके शेयर कीजिए। आर्ट्स, कॉमर्स, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़्यादातर बच्चे ज़रूर जानते होंगे। आपके बैच ने पिछले बोर्ड एग्जाम में आप लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे कोविड की वजह से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन है। टीचर्स और बोर्ड समझता है इस बात को, और इसलिए पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वीडियो से आपको अगर किसी भी तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली पक्का पता होगा। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स है क्या ले जा सकते हैं, आपको चाहे तो आप कोई स्वीट लेके जा सकते हो, आपको लगता है लो शुगर हो जाता है, मुझे पानी की बोतल ले जाइए, ट्रांसपेरेंट बोतल हो सके तो ले जाइए, नो प्रॉब्लम। बोर्ड के सेंटर पर वॉशरूम पे भी आपको ब्रेक्स दिए जाते हैं, बट जहाँ तक होना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप समझ लीजिए कि आप खुद के टाइम को बिगाड़ रहे हो, दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। प्लीज शेयर इट विद every 10th standard and 12th standard students and let me know what can be done. My next video will be about the instructions on the answer booklet. So please do share, subscribe, like, comment and let me know what more I can do for you. Thank you.